हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्ठल। सो आजकल हम फ्लेमिंगो के चैप्टर्स कर रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील। नील जो डाई के काम आता है एंड जैसे कपड़ों में भी लगाया जाता है नील। एंड नील बाकी कुछ मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। लुई फिशर फिलाडेल्फिया में पैदा हुए थे। लुई फिशर वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। उन्होंने एक किताब लिखी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ही हैड रिटन अ बुक, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। यह चैप्टर उसी किताब का एक अंश है। दिस चैप्टर इज़ एन एक्सर्प्ट। ये वर्ड हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ये आता है कि ये उस स्टोरी का अंश है या उस बुक का अंश है। सो दिस चैप्टर इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द सेम बुक। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ सेशन में एक गरीब किसान राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिला। वह उनसे चंपारण में अंग्रेज़ ज़मींदारों के अन्याय के बारे में बात करना चाहता था। In 1960, during the Lucknow session of Indian National Congress, a poor peasant होता है गरीब किसान जो किसी दूसरे की ज़मीन पर काम करता है, राजकुमार शुक्ला मीट के बाद विद नहीं आता, मेट एम के गांधी। वह उनसे चंपारण में अंग्रेज़ी जमींदारों के न्याय के बारे में बात करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू टॉक विद हिम, यहाँ पर ये नहीं लिखा। ही वॉन्टेड टू टॉक विद हिम अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय ऑफ द इंग्लिश। द इंग्लिश जब हम लिखते हैं तो मतलब सारे अंग्रेज लोग, ऑफ द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स एट चंपारण। गांधी जी उस समय बहुत व्यस्त थे। गांधी जी वॉज हैक्टिकली बिजी। जब कोई हैक्टिकली बिजी होता है तो मतलब उसका रूटीन बहुत दौड़ धूप से भरा हुआ होता है। सो गांधी जी वॉज हैक्टिकली बिजी ड्यूरिंग दोज डेज। लेकिन आर के राजकुमार हर जगह उनके साथ गया। बट आर के एकम्पनी मीन्स होता है साथ जाना। एकम्पनी के बाद विद कभी भी नहीं आता। एकम्पनीड हिम एवरीवेयर। गांधी जी उसके दृढ़ निश्चय से बहुत प्रभावित हुए। सो गांधी जी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, पैसिव वॉइस है, गांधी जी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज डिटर्मिनेशन। ओके, गांधी जी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज डिटर्मिनेशन। गांधी जी ने आर के को कैलकाटा में आने को कहा। गांधी जी आस्क्ड आर के टू कम टू कैलकाटा। वहाँ से दोनों ट्रेन से पटना आए। फ्रॉम देयर दे बोथ केम टू पटना बाय ट्रेन। जहाँ से गांधी जी इस मामले के बारे में कुछ और जानकारी के लिए मुजफ्फरपुर आए। फ्रॉम हियर गांधी जी वेंट टू मुजफ्फरपुर टू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस केस। गांधी जी के आगमन की खबर सुनकर बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स होते हैं जो अपनी क्रॉप को शेयर करते हैं, यानी ज़मींदारों को उसका कुछ हिस्सा देते हैं, चंपारण से पैदल अपने हिमायती को देखने आए। मतलब जो उनकी उनकी तरफ से पैरवी करने आया था, उनका पक्ष लेने आया था। सो ये खबर सुनते ही, हियरिंग द न्यूज़ ऑफ एम के गांधीज अराइवल, यानी उनके आगमन की खबर सुनकर, मैनी शेयर क्रॉपर्स केम ऑन फुट फ्रॉम चंपारण टू सी देयर चैम्पियन होता है जो किसी बड़े कॉज के लिए लड़ाई करता है, संघर्ष करता है। तो महात्मा गांधी उनके लिए संघर्ष करने आए थे, तो वो अपने उस चैम्पियन को देखने नंगे पांव चंपारण से आए। चंपारण की ज़्यादातर खेती योग्य ज़मीन इंग्लिश लैंडलॉर्ड के पास थी। लैंडलॉर्ड्स एस ने लिखा यहाँ पर। सो मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड होती है जो खेती लायक ज़मीन हो। अरेबल लैंड ऑफ चंपारण वाज ओन्ड, यानी उसकी मिल्कियत थी, उसको मतलब ओन किया जाता था बाय द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स, यानी अंग्रेज़ लैंडलॉर्ड्स के कब्ज़े में थी, मतलब वो उनके मालिक थे। और उन्होंने शेयर क्रॉपर्स से एग्रीमेंट करवाया था। इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स के पास थी जिन्होंने हु हैड मेड, यानी जिन्होंने मजबूर किया था
द शेयर क्रॉपर्स को क्या करने के लिए, साइन, यहाँ पर टू नहीं आएगा, साइन एन एग्रीमेंट कि वे 15% ज़मीन पर इंडिगो उगाएंगे, दैट दे वुड ग्रो इंडिगो ऑन द 15% ऑफ देयर लैंड। जर्मनी ने कृत्रिम इंडिगो बना लिया था, मतलब आर्टिफिशियल इंडिगो बना लिया था, इसलिए इंडिगो उगाना अब प्रॉफिटेबल नहीं था, जबकि जमींदार उनको मजबूर करते थे कि 15% लैंड पर इंडिगो पैदा करो, तो जो कि अब उनके लिए वेस्ट था। जर्मनी हैड मेड सिंथेटिक इंडिगो, सो इंडिगो प्लांटेशन वॉज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, अब वो फ़ायदे का सौदा नहीं था। सो आई होप आपको ये चैप्टर की स्टार्टिंग है समझ में आई होगी। I will try to make the things as simple as possible. So I wish you all the best. Thank you for watching this video.